हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? शहनाज बारोड Rs 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 50% पर एनम कंपाउंडेड एली। बोल रहा है शहनाज एक लड़की है, उसने क्या किया? बारोड मतलब उधार लिया। ठीक है, उसने बैंक से क्या किया? उधार लिया। कितने रुपीज़ का? 26,400 रुपीज़ का उधार लिया उसने बैंक से। क्यों लिया? उसने स्कूटर ख़रीदने के लिए। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। बताओ, हमने क्या फाइंड करना है कि वो अमाउंट जो वो लास्ट में पे करेगी बैंक को 2 साल 4 महीनों के बाद में। ठीक है, वो अमाउंट हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है शहनाज एक लड़की है, वो क्या करती है? बैंक से उधार लेती है। ठीक है, कितने रुपीज़ का? 26,400 रुपीज़ का बैंक से उधार लेती है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 15% पर एनम कंपाउंडेड एली, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? हमने वो अमाउंट फाइंड करना है जो लास्ट में वो 2 साल 4 महीनों के बाद वो बैंक को वापस करेगी ना, जिसमें क्या होगा? ये तो होगा ही होगा जो उसने उधार लिया था, और 15% इंटरेस्ट भी होगा ना, ब्याज। उन दोनों को जोड़कर जो वो 2 साल 4 महीने के बाद जो बैंक को पैसा देगी वो कितना होगा, वो अमाउंट हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अब आप अपनी बुक पे देखो, एक्सरसाइज में उधर हिंट में भी लिखा है ना, कि हिंट में क्या लिखा है उधर, कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करो, इस क्वेश्चन में जो 2 years 4 month का निकालना है ना अमाउंट, जो 2 साल है ना, 2 साल का पहले निकालो आप, अमाउंट निकालो। ठीक है, उसके बाद जो 4 महीने पीछे बचेंगे ना, उन 4 महीने को क्या निकालोगे आप? सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, जब इन दोनों का, इसका अमाउंट निकालोगे और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो वो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 साल का अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। प्रिंसिपल कितना है? गिवन है, दिया हुआ है 26,400। रेट कितना है? 15%। टाइम कितना है? 2 years 4 month। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? 2 साल का अमाउंट निकालेंगे। फिर उसके बाद 4 मंथ का क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो वही तो आंसर होगा। ठीक है, तो अमाउंट फॉर 2 years यानी पहले 2 साल का निकालेंगे। तो अमाउंट फॉर 2 years, तो क्या फॉर्मूला होता है अमाउंट का? प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट बंद, टी यानी टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? 26,400 ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है? 15% है ना, ऊपर 15%, 15 रेट है, डिवाइड बाई 100 है ना, और टी यानी टाइम कितना है? 2 years। पहले हम 2 years का निकाल रहे हैं ना, तो टाइम को 2 ही लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इधर 4 के साथ 5 के साथ डिवाइड हो जाता है ना, 5 3 का 15 और 5 20 या 100 डिवाइड हो जाता है। तो क्या बचा? 26,400 1 प्लस इधर ऊपर क्या बचा? 3 डिवाइड बाई 20 का स्केयर। ठीक है, अब 26,400, अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना, जिसकी डिवाइड में कुछ ना हो उसकी डिवाइड में क्या होता है? 1 होता है। 20 मल्टीप्लाई 1 20 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगा 20, बीच में प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, और डिवाइड में इसको और इसको 20 मल्टीप्लाई 1 20 की पावर 2 है ना। 26,400 20 प्लस 3 कितना होता है? 23 होता है, डिवाइड में 20 की होल पावर 2। अब देखो 2 का स्केयर यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब यानी 2 की पावर 3 यानी क्या मतलब? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही 23 डिवाइड बाई 20 की पावर 2 यानी 23 बाई 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 26,400 मल्टीप्लाई इसको पूरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 23 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 20।
ठीक है। अब देखो 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो है ना, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, ये पूरा डिवाइड हो जाता है 2 2 के साथ, तो क्या होता है 2 1 जा 2 और 132 के साथ डिवाइड हो जाता है ये पूरा। ठीक है। अब ये भी 2 है, तो 2 1 का 2 और 2 66 या अगर ऐसे नहीं आपको पता लगता ना तो आप ऐसे कर लिया करो इधर कि 264 2 के साथ डिवाइड हो जाता है ना, तो 2 1 जा 2 है ना, ऊपर से क्या आया 2 1 जा 2, ऊपर से 6, 2 3 जा 6, ऊपर से क्या आया 4, 2 2 जा 4, तो 132 आ गया। ठीक है। तो ऐसे भी कर लिया करो। ऊपर क्या बच गया अब 66 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, और डिवाइड में 1 नहीं है ना, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आता है 34,914 रुपीज़। तो ये क्या आ गया हमारा 2 साल का अमाउंट आ गया। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना, उन 4 मंथ का क्या फाइंड करना, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ, 4 महीने को क्या निकालना हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है ना। अब इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 साल का हमने अमाउंट निकाला ना, वो जो क्या आया 34,914। अब हम जो पीछे टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है 4 महीने रहते हैं, उसका हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है। उसका हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है, अभी तो देखो प्रिंसिपल है ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में बताया था, फर्स्ट शायद सेकंड पार्ट में बताया था। अब इधर प्रिंसिपल है ना, अब इधर प्रिंसिपल की वैल्यू ऊपर वाला प्रिंसिपल नहीं आएगा। ठीक है। 26,400 प्रिंसिपल है ना, ये वाला प्रिंसिपल इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम इन 2 साल का जो अमाउंट है 34,914, इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो अगर इस वाले का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो जिसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उस वही प्रिंसिपल होता है। तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना 4 महीने का, तो प्रिंसिपल भी यही आएगा, ऊपर वाला नहीं लिख देना। क्यों नहीं लिख देना, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है 34,914 मल्टीप्लाई रेट उतना ही 15% ही, मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम देखो 4 मंथ है ना, अब आपको पता है कि जो 1 ईयर होता है, 4 मंथ है ना, ये महीनों में दिया है टाइम 4 महीने, तो हमने इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, ईयर में। तो आपको पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं 1 साल में, यानी 12 महीनों का 1 साल होगा। तो अगर 4 मंथ को हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे साल में, तो कैसे कर सकते हैं 4/12 है ना, क्योंकि 12 का 1 साल होता है ना, 12 महीनों का 1 साल होता है, तो डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो ये इस ईयर्स में आ गया, साल में आ गया जी। ठीक है। डिवाइड बाई 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब तो देखो, अब जी कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है। और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऊपर क्या आया 34914 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 100। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 17, आप मल्टीप्लाई करके देखा करो। ठीक है। 174,570 डिवाइड बाई 100। ठीक है। ये आया, तो डिवाइड में 2 जीरो है ना, जब डिवाइड में 2 जीरो होते हैं तो क्या होता है, लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ देने, जितने जीरो उतने डिजिट छोड़ देने, इधर पॉइंट लगा देना। ये पढ़ा ना हमने, 6th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, इन 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट आएगा इधर। ठीक है। तो जी हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितने का, 4 महीने का। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, 2 साल का हमने अमाउंट फाइंड कर लिया। ठीक है। और 4 महीने का हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है।
तो टोटल अमाउंट निकालना हमने, तो वो दोनों को जोड़ देंगे। किन दोनों को जोड़ देंगे? जो हमने निकाला अमाउंट फॉर 2 साल का, 2 साल का जो अमाउंट निकाला वो कितना था 34,914। इसको और SI सिंपल इंटरेस्ट निकाला जो हमने 4 मंथ का, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और वो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, अब इधर देखो पॉइंट में है ना 0.70, तो इधर पॉइंट नहीं है, तो अगर इधर पॉइंट नहीं है तो इन दोनों को प्लस कैसे करते हैं, देखो 34914 है ना, तो 1745.70। अब इन दोनों को प्लस करते हैं ना, तो प्लस कैसे करेंगे, जैसे इधर डेसिमल में है ना, तो इधर पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाते हैं, तो इधर 00 लिख देंगे। ठीक है, 2.0 हो या 3.0 हो, तो वो तो रहता तो 2 और 3 ही है ना, तो वैसे ही जितने मर्जी 0 लगाओ पॉइंट के आगे, नंबर तो यही रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा तभी प्लस होता है। ऐसे अगर आगे पीछे पॉइंट लिख के प्लस करोगे ना, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको प्लस करेंगे, 0 और 0 0, 0 + 7 7, इधर पॉइंट 4 और 5 9, 1 और 4 5, 9 और 7 16, 1 कैरी, 4 5 और 6। ठीक है, हाँ, और 3 का 3, तो क्या आया, इन दोनों को प्लस करके 36,659.70। ये क्या आया हमारा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यानी जितना अमाउंट शहनाज को बैंक को 2 साल 4 महीनों के बाद वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि शहनाज हैज़ टू पे RS, कितना देना पड़ेगा शहनाज को बैंक को वापस 2 साल 4 महीनों के बाद, 36,659.70, इतना वापस करना पड़ेगा, 36,659.70।